बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इसाक, डिपार्टमेंट बायोलॉजी, इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज, F84। प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट ग्रेड 12, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद 2026 के तहत बेटा आज हम पहला एक्सपेरिमेंट सेक्शन ए का डिस्कस करेंगे। और जो सेक्शन ए का हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है वो है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। एंजाइम जिस तरह आप जानते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज होते हैं। और एंजाइम्स दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर कम या ज्यादा होने से एंजाइम की काम करने की सलाहियत, एफिशिएंसी जो है वो मुतासर होती है। इस चीज को चेक करने के लिए कि आज एंजाइम का टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट किस तरह से है, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह वेरी करता है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसका ये मटेरियल रिक्वायर्ड है जो आपके सामने है। और इसको हम डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर हम टेस्ट करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से आता है। आपको प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में ये मटेरियल इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है ये आपको आना चाहिए। सेटअप एक्सपेरिमेंट किस तरह से करते हैं और प्रोसीजर किस तरह से है ये आपने जरूर देखना है। इक्वल अमाउंट के एंजाइम एक्सट्रैक्टर्स ट्यूब के अंदर लेने हैं। वाटर बाथ लेना है डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर, मे बी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 25, 37, 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। इक्वल अमाउंट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालना है और रिएक्शन रेट को देन मेजर करना है कि कितने ऑक्सीजन बबल या फोम बन रहे, ऑक्सीजन बबल निकल रहे हैं या फोम बन रहे हैं, और इस दौरान टाइम कितना दिया गया। ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है तो आपका रिजल्ट आएगा कुछ समवट लाइक इसमें ये सेटअप है। देखिए, वाटर बाथ से रखना है, कैटालाइज एंजाइम्स डालना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालना है। कैटालाइज एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटालाइज करता है। ये लीवर के अंदर अल्कोहलिक जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके दौरान हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है। तो आप देखेंगे जो लो टेम्परेचर है इसमें एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। यहाँ पे एक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी 25 से 37 डिग्री सेल्सियस के दौरान, 37 पे मैक्सिमम होगी, और हाई टेम्परेचर पे एंजाइम की एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। इस ग्राफ में भी आपको शो किया जा रहा है। पेपर में इस तरह का ग्राफ आपको दिया जाता है जिसके बाद आपको ये जितनी चीज आपसे डिस्कस हुई है इसको आपने एनालाइज करना होता है। एंजाइम एक्टिविटी किस टेम्परेचर पे ज्यादा हो रही है, किस पे कम हो रही है। बेटा ये जो मैंने आपसे बात डिस्कस की इसके लिहाज से एक देखिएगा, ये एक आपको पेपर में फॉर एग्जांपल ये देखें इस तरह का ग्राफ दे दिया जाता है। ठीक है, कोई देखें लाइन नहीं लगी हुई, जस्ट ये डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर एक एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह शो किया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दिस एंजाइम, आल्सो कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर आपने देखना है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ये आपको एक डेटा दिया होगा, ये क्वेश्चन होगा, इसमें आपको आंसर करना है। बेटा सबसे पहले इसमें आपने ये क्या करना है कि ये जितने भी डॉट्स हैं इन डॉट्स को फ्री एंड के साथ इस तरह आपने जोड़ लेना है लाइन लगा के, लाइक दिस। जब आप इन्हें कनेक्ट कर लेंगे देन अब देखो इसमें सबसे हाईएस्ट पीक का पॉइंट कौन सा है, देखेंगे आप, वो ये बन रहा है। इसको आप इस वाई एक्सिस की तरफ जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसके साथ स्केल रख के लाइन लगा दें, और इस तरह नीचे टेम्परेचर की तरफ भी अब लाइन लगा दें, इसको बिल्कुल स्ट्रेट नीचे। अब आपके पास ये टेम्परेचर आ गया है और ये हाईएस्ट पॉइंट आ गया, जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है, और ये प्रोडक्ट आ जाएगी। जब इसे आप करेंगे तो 32 प्रोडक्ट पर मिनट और 35 डिग्री सेल्सियस पे आप आ रहे हैं। ये 35 डिग्री सेल्सियस जो है ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, और इसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन जो मैक्सिमम है वो 32 प्रोडक्ट पर मिनट आ रहा है इस एंजाइम का। और इस तरह आप इसे आप लिख देंगे, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर ये है और इस टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन इतना आ रहा है, ये आपका आंसर है। एक और बेटा अगर समटाइम ये पूछा जाता है, एक और चीज जो एक्सपेक्टेड है आपसे पूछी जाए वो ये है कि इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा कि इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज 6 प्रोडक्ट पर मिनट एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन एट 30 डिग्री सेल्सियस।
अब आपने इसमें से कैलकुलेट करना है। ये मिसाल के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें से कोई भी टेम्परेचर, यहाँ प्रोडक्ट वैल्यू चेंज हो सकती है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो जिस तरह मैं आपको ये समझाऊंगा बेटा, इस तरह आपने कैलकुलेट कर लेना। इस तरह का क्वेश्चन आपकी एक्सपेक्टेड है इस दफा। दो तरीके इसको कैलकुलेट करने के। एक तरीका है डायरेक्टली ग्राफ से कैलकुलेट करने का। देखिएगा, आपको दिया जा रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको आप यहाँ जोड़ दें। 10 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल रख के आप लाइन लगा दें और इसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इधर मिला दें। तो अब देखें, ये आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं अबाउट 6 प्रोडक्ट पर मिनट और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो आपको गिवन डेटा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये है। अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां से स्केल रख के बेटा सीधा लाइन आपने यहां ऊपर लगानी है और इसको इस तरफ आपने जोड़ देना है स्केल से। तो 30 डिग्री के ऊपर ये तकरीबन 24 प्रोडक्ट यहां पे आ रहे हैं और यही आपका पर मिनट। ये आपका आंसर होगा। इस आंसर को आपने यूं इस तरह जो गिवन स्पेस होगी उसमें लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 प्रोडक्ट पर मिनट है। जो ग्राफ भी, जो भी वैल्यू होगी आपको ग्राफ गिवन होगा उसमें से आपने देनी। मैंने आपसे कहा था एक दूसरा तरीका भी है इसको कैलकुलेट करने का। दूसरा तरीका ये है कि उसके लिए बेटा ये कंसेप्ट आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। इसे आप डिटेल से पढ़िएगा, गौर से पढ़िएगा। फॉर एवरी राइज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड up to the optimum temperature of an enzyme, the rate of reaction become double provided all other condition remain constant। बेटा यहाँ बात ये की जा रही है कि जब भी गिवन एंजाइम रिएक्शन के अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो प्रीवियस जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा उससे रेट ऑफ रिएक्शन 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डबल हो जाएगा। लेकिन कंडीशन दो है। एक ये है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ऐसा होगा और दूसरा कि बाकी सारी कंडीशन जैसे पीएच हो गई, सैलिनिटी हो गई, दूसरी कंडीशन जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वगैरह, वो कांस्टेंट अमाउंट में अवेलेबल हो, उनको आपने कांस्टेंट रखना है। देन अब देखें, फॉर एग्जांपल यहां दिया गया था 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 6 प्रोडक्ट है। इसका मतलब है जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया टेम्परेचर, 10 डिग्री बढ़ा दिया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका डबल हो जाएगी, यानी 12 प्रोडक्ट पर मिनट हो जाएगा यहाँ पे। और 20 से 30 जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ाया जाएगा तो 12 प्रोडक्ट पर मिनट का 24 प्रोडक्ट पर मिनट हो जाएगा। एवरी 10 डिग्री राइज के लिए वो रेट ऑफ रिएक्शन जो पिछला रेट ऑफ रिएक्शन होगा उससे डबल हो जाएगा। मे बी आपसे किसी और तरह से पेपर में पूछ लिया जाए तो आपने इन दोनों में से जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे या जो भी अप्रोप्रिएट उस वक्त हो, इसके तहत आपने इस तरह के क्वेश्चन के आंसर करने हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा। ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। दूसरे एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।